हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे केंद्र सरकार ने कोचिंग चलाने वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा नियम लगा दिया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 16 साल की उम्र से कम है तो वह कोचिंग नहीं जा पाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आप क्या कह रहे हैं, कोचिंग क्यों नहीं जा पाएगा? कि भाई क्यों नहीं जा पाएगा, पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों नहीं जाना है मुझे? अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो समझिए उनको 1 लाख का फ़ाइन लग सकता है। 1 लाख का फ़ाइन। सोच रहे होंगे सर जी क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? तो भाई सही सुन रहे हैं आप लोग। अगर जाता है तो 1 लाख का फ़ाइन लगेगा। अब फ़ाइन कौन देगा, इसके बारे में हम देखते हैं। पूरा डिटेल बताएंगे आपको, ऐसा क्यों है, क्या है, टीचर का या स्टूडेंट्स का इसमें लाभ क्या है और हानि क्या है, दोनों बताया जाएगा। और अगर यह नियम आया है तो क्यों आया है। अगर ये नियम आया है कि भाई आपको नहीं जाना है तो क्यों नहीं जा सकते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक, तो आपको हम बताते हैं पूरा डिटेल ऐसा क्यों है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, नियम क्या है। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, लिखा है कि 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स नहीं जा सकेंगे कोचिंग, वरना 1 लाख का जुर्माना। सरकार का बड़ा फैसला। तो इस सरकार ने अपना बड़ा फैसला दिया है कि अगर 16 साल से कम उम्र का स्टूडेंट्स है तो कोचिंग नहीं जा पाएगा, वरना 1 लाख का जुर्माना लग जाएगा। तो ये किसके ऊपर लगेगा जुर्माना, ये आप देखेंगे, सुनिए। यहाँ पे लिखा गया है कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसी है। शिक्षण संस्थानों पर नई गाइडलाइन जारी करते हुए आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र का विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते। क्यों है, आगे देखते हैं। देखिए, केंद्र ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसी है। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए आदेश दिया है कि 16 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते। सरकार ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो जा सकता है। ऐसा बताया गया कि जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अगर है तो अभी रद्द हो जाएगा। माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे थे उनमें से कुछ उसमें से आत्महत्या कर लिए। इनके वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई स्टूडेंट सब कोचिंग जाएगा तो 1 लाख का फ़ाइन लगेगा। वो फ़ाइन किसके ऊपर लगेगा? स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि जो टीचर पढ़ाएंगे उनके ऊपर, जिनका कोचिंग रहेगा उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वह थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते थे। अच्छा मार्क लाना है, इसके वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन में आते थे और सुसाइड कर लेते थे। इनकी वजह से शिकायत किया गया और इनके लिए ही कानून बनाया गया है। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखिए, लिखा है देश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए निर्देशानुसार या फिर नए निर्देशित के मुताबिक कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला नहीं दे सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कैसे? जैसे आपके यहाँ नेता लोग करते हैं, वादा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हमको जिताइए, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे ही जो कोचिंग संस्थान अपना वादा करते हैं कि हम बहुत अच्छा मार्क दिखाएंगे या रैंक लेकर आएंगे, आप हमारे यहाँ एडमिशन करवाइए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इन्हीं की वजह से बच्चे एडमिशन लेते हैं और नहीं हो पाने के कारण वो अपना सुसाइड कर लेते हैं। आगे लिखा है ये कदम दिशा निर्देशों के जरिए एक नए कानूनी ढांचे को स्थापित करके बेतर बेतरतीब तरीके से
बढ़ रहे निजी कोचिंग संस्थानों को रोकने के लिए है। जो निजी कोचिंग संस्थान है उनको रोकने के लिए है। और देखिए क्या लिखा है, वरना 1 लाख तक का जुर्माना। केंद्र ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशा निर्देश के प्रभावी होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव दिया। जिनका कोचिंग संस्थान का पंजीकरण है यानी रजिस्ट्रेशन है, अगर वे सब नियम लागू नहीं करते हैं जैसा उसमें दिशा निर्देश दिया गया है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया जाएगा। और जो अन्य कोचिंग चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक, आगे लिखा है, दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकार ने कहा है, मतलब केंद्र सरकार ने कहा कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपको जो राज्य सरकार है उन सब की जिम्मेदारी उनकी होगी कि ऐसा हो रहा है तो उन पे राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। कोचिंग सेंटरों पर सरकार ने क्यों दिखाई सख्ती, मतलब ऐसा क्यों कहा, क्या कारण था? तो मंत्रालय ने दिशा निर्देश विद्यालयों को के आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आगे की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए गए हैं। मतलब यही है कि डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या करते हैं या कहीं पे कोचिंग सेंटर पे आग लग गया या अन्य कोई सुविधाओं की जो कमी होती है उनके वजह से जो उनके गार्जियन थे या बाकी अन्य लोग जो थे वो शिकायत किए हैं, इसलिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। दिशा निर्देश में कहा गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। मतलब कोई भी अगर शिक्षण संस्थान है, अगर उसमें जिनके पास स्नातक की डिग्री नहीं है तो कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे। ठीक, कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। उसी प्रकार से जैसे नेता लोग करते हैं कि हमको जिताइए हमें करवा देंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 16 साल से कम उम्र का है तो उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब उनका नामांकन नहीं हो सकता है, यानी वहाँ पे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में रजिस्ट्रेशन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा पास करने के बाद ही होगा, यानी वो अगर 10वीं क्लास पास कर लेंगे उसके बाद ही उनका एडमिशन होगा। मतलब लगभग वो तब तक 11 में पहुँचेंगे, 12 में पहुँचेंगे, 10वीं पास करने के बाद उनका उम्र लगभग 16 के पास हो जाएगा, 16 के पार हो जाएगा तो ही हो सकता है। तो ये सब नियम में आपका राय क्या है? आप अपना राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि मतलब क्या क्या नियम है और क्यों ऐसा नियम लगाया गया है, इनके पीछे कारण भी समझ गए। आप इसमें बताइए कि आपका राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये नियम सही है या गलत है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।